गुड इवनिंग दोस्तों। आज के अपन इस क्लास के अंदर एक फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू कर रहे हैं, जो CBT 2 मैथ साइंस के बच्चों के लिए प्लस JEE के लिए प्लस प्रयोगशाला SAI के लिए एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स सब के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें से ये पॉइंट है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। 3 पॉइंट है। अपन इन 3 पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं कार्य के बारे में कि कार्य क्या चीज है, कार्य क्या होता है। सबसे पहले देखो दोस्तों, कार्य क्या चीज होता है। कार्य एक ऊर्जा का व्यवस्थित रूप है, अरेंज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के देखो अनेकों रूप होता है। ऊर्जा के अनेकों रूप में से 2 रूप अपन सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। एक तो किसको, कार्य को, और एक किसको, ऊष्मा को। कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हैं, ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हैं। इसका अध्ययन विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हैं वो क्या कहलाती है, TD कहलाती है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। और ऊष्मा अव्यवस्थित है, 100% कार्य में चेंज नहीं होती, और ये 100% संभव है। इसमें देखो ऊर्जा के अनेकों रूप है। अनेकों रूप में से 2 रूप मोस्ट कॉमन है, कार्य और ऊष्मा। कार्य क्या होता है, ऊर्जा का व्यवस्थित रूप है, ये अरेंज फॉर्म है। ऊर्जा का व्यवस्थित रूप है वो क्या होता है, कार्य होता है। और ऊर्जा का जो रैंडम फॉर्म होता है, रैंडम रूप वो क्या होता है, ऊष्मा होता है। ऊर्जा का व्यवस्थित रूप कार्य, ऊर्जा का अव्यवस्थित रूप ऊष्मा है। कार्य को 100% ऊष्मा में बदल सकते हैं, लेकिन ऊष्मा को 100% कार्य में नहीं बदल सकते हैं। और साइंस की जिस ब्रांच में अपन कार्य का ऊष्मा में कार्य में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, TD कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें कार्य का ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो कार्य क्या चीज, एक ऊर्जा का क्या होता है, एक वेक्टर फॉर्म है। ऊर्जा का क्या होता है, एक अरेंज फॉर्म है। ऊर्जा का एक व्यवस्थित रूप है, वो क्या कहलाता है, कार्य। इसके बाद अपन बात करें, कार्य एक अदिश राशि होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, अदिश भौतिक राशि होती है कार्य को अपन कई यूनिट हैं जिसके अंतर्गत मोस्ट कॉमन अपन कार्य को किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। कार्य की यूनिट क्या है, जूल। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है, 19 जूल होता है। और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। अर्थात 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 कितना होता है, 4.2 कैलोरी होता है। अर्थात 1 जूल बराबर कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है। और एक ऊर्जा के अंतर्गत 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब कितना होता है, 10⁶ होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है, 19 जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल है, 1 कैलोरी में कितना जूल है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है। तो कार्य एक प्रकार की क्या होती है, एक अदिश राशि है। इसको अपन जनरली जूल में मेजर करते हैं। और ऊर्जा का व्यवस्थित रूप होता है कौन सा, कार्य। अब देखो अपन दोस्तों बात करते हैं, जो कार्य होता है वो उसकी फिजिक्स में क्या वैल्यू है। कार्य क्या चीज है। कार्य को फिजिक्स में अपन 2 टाइप से बांटते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत कार्य कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का कार्य होता है। एक तो कौन सा होता है, बाहरी कार्य, और एक कौन सा है, आंतरिक कार्य। कार्य देखो 2 टाइप का होता है। एक तो कार्य कौन सा होता है, आंतरिक कार्य, और एक कौन सा होता है, बाह्य कार्य। देखो साइंस में सिर्फ इसी की वैल्यू होती है, बाह्य कार्य की। जैसे दोस्तों क्वेश्चन आता है कि एक कोई भी कुल्ली सर पर 50 किलो वजन रख करके चल रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, 0 मानते हैं। कौन सा कार्य 0 मानते हैं, बाह्य कार्य। आंतरिक कार्य 0 नहीं होता है। कौन सा कार्य होता है, बाहरी कार्य क्या होता है, 0 होता है। तो फिजिक्स में अपन जनरली जिस स्टडी में काम में लेते हैं कौन सा लेते हैं, बाहरी कार्य अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो कार्य क्या चीज, जैसे अपने पास एक वस्तु है, ये वस्तु है, और इस वस्तु को अपन ऊपर यहां से क्या लगा रहे हैं, F एक्सटर्नल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। F एक्सटर्नल बल का मतलब होता है धक्का देना या खींचना, क्या है, बल है। और ये आधार है,
ये बेस है और ये थीटा एंगल है। यदि आप बल लगाते वस्तु खींचती है, इसका इसके अंतर्गत डिस्प्लेसमेंट आ गया, जैसे यहां से यहां तक इसके अंतर्गत विस्थापन क्या आ गया, dx आ गया। तो किया गया कार्य कितना होता है, F एक्सटर्नल डॉट कितना होता है, dx होता है। मतलब कोई भी वस्तु को ऊपर अपन बाहर से बल लगाते हैं तो आपने बल कितना लगाया है, बाह्य बल, और उस बाह्य बल के कारण वस्तु में कितना विस्थापन हुआ है, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अर्थात W इक्वल टू कितना हो गया, F dx cos थीटा हो गया। इसका अपन इसको क्या लिखते हैं, W बराबर क्या होते हैं, F डॉट dx, F d cos थीटा हो गया। ये क्या होता है, किया गया कार्य। अब देखो इसके अंदर दोस्तों अपन जानते हैं कि cos थीटा है, इस cos थीटा की अपन बात करें 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, और कितना होता है 180 हो सकता है। 0 होता है इसका मतलब कार्य क्या होता है, मैक्सिमम होता है। 90 होता है इसका मतलब 0 है, और यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। मतलब कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर अपन काम कर रहे हैं, यदि उसके ऊपर जो बल होता है उसके विस्थापन की दिशा में लगाते हैं तब कार्य अधिकतम होता है, और विपरीत दिशा में लगाते हैं तब क्या होता है, कार्य क्या होता है, न्यूनतम होता है। और डिपेंड करता है, यदि अपन लंबवत लगाते हैं तो कितना हो गया, 0, लंबवत लगाते हैं तो कितना हो गया, 0 हो गया। अर्थात कहीं पर भी किया गया कार्य इस बात पर डिपेंड करता है कि बाहर से बल कितना लगता है, और बल के कारण उसमें विस्थापन कितना होता है, और इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आप बाहर से बल लगाते हो उस बल की क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है। अर्थात किया गया कार्य W बराबर कितना होता है, F डॉट क्या होता है, dx होता है। तो ये था किया गया कार्य। तो अपन अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि कार्य क्या चीज होता है। दूसरे पॉइंट में अपने डिस्कस किया था कि कार्य कितने टाइप का होता है। तीसरे पॉइंट में अपने डिस्कस किया है कि कार्य की अकॉर्डिंग टू फिजिक्स डेफिनेशन क्या है। इसके अलावा देखो अपने डिस्कस करते हैं चौथे क्वेश्चन में कि इस प्रकार की कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है, किया गया कार्य 0 होता है। जैसे दोस्तों अपने पास एक पेंडुलम है जो ऐसे चम कर रहा है, अपन यहां से लेके गए, यहां लाए, फिर यहां लेके गए, फिर यहां लेके गए। तो पेंडुलम को अपन यहां से यहां लेके गए, यहां लाए, यहां ले गए, यहां ला गए, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। अर्थात किया गया कार्य कितना है, 0, क्योंकि W इक्वल टू कितना होता है, F डॉट dx होता है। W इक्वल टू कितना होता है, F d cos थीटा होता है। अर्थात यहाँ dx कितना है, 0 है, विस्थापन 0 है, तो किया गया कार्य कितना है, 0। क्वेश्चन आता है कि एक सरलोलक का पेंडुलम है, सरलोलक का पेंडुलम जब गति कर रहा है तो अपना एक चक्कर जब कंप्लीट करता है तो किया गया कार्य कितना हो गया, 0, क्योंकि कार्य विस्थापन पर डिपेंड करता है, विस्थापन 0 होता है। इसका कितना हो गया, 0 हो गया। और यदि ये पूछ लिया कि यहां से थीटा पर आया है, फिर कितना काम किया है, तो W बराबर कितना होता है, mgl 1 माइनस कितना होता है, cos थीटा होता है। यदि अपने सरलोलक का पेंडुलम है, एक चक्कर कंप्लीट करता है तो किया गया कार्य 0, क्योंकि विस्थापन पर डिपेंड करता है, और नहीं तो कितना होता है, mgl 1 माइनस कितना होता है, cos थीटा होता है। यह देखो दोस्तों कोई भी है, ये एक सर्कल, एक वृत्त है, यहां से कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर घूम रही है, जो वर्ताकार पथ पर घूमती है तो एक चक्कर कंप्लीट करती है तो किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। क्यों, कारण क्या है, विस्थापन 0 है। अर्थात कोई भी ग्रह, कोई भी उपग्रह, कोई भी वस्तु जो वृत्ताकार पथ पर घूमती है, चाहे वो कितने भी चक्कर लगाए, चाहे उपग्रह ग्रह कितना ही चक्कर लगाए, किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि एक चक्कर में परिणामी विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। यह देखो दोस्तों क्वेश्चन ही आता है जिससे ऐसे पूछा था इस बार, ये एक अपने पास एक आवेशित चालक गोला है। ये आवेशित चालक गोला ठोस है या खोखला है। अपन जानते हैं कि ठोस या खोखले गोले को जो आवेशित किया जाता है तो सारा आवेश गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। सारा आवेश गोले के पृष्ठ पर क्यों आ जाता है, कारण क्या है, सारा आवेश गोले के पृष्ठ पर इस कारण आ जाता है स्थायित्व की प्राप्ति के लिए। तो इस पूरे गोले के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर अपन देखते हैं, चालक गोले के पूरे पृष्ठ के ऊपर क्या होता है, V इक्वल टू कितना होता है, K के ऊपर कितना होता है, R है। अर्थात पूरे गोले के पृष्ठ पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। अर्थात पूरे के पृष्ठ के ऊपर विभव सेम है, तो कहीं पर भी जहां विभवांतर होता है वहां पर किसी गोले को ऊपर आवेश को घुमाते तो किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर Q इंटू क्या होता है, विभवांतर होता है, Q इंटू विभवांतर है।
W इक्वल टू कितना होता है Q, V फाइनल माइनस कितना होता है V इनिशियल है। यहाँ देखो V फाइनल बराबर है V इनिशियल के, अर्थात इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अर्थात किसी भी समविभव पृष्ठ पर, किसी भी समविभव पृष्ठ के ऊपर यदि अपन कोई भी चालक गोला है उसको समविभव पृष्ठ के ऊपर, उस चालक गोले के पृष्ठ के ऊपर कहीं भी घूमे किया गया कार्य कितना होता है 0 होता है। या अपन देखें एक क्वेश्चन देखो ऐसे आता है, अर्थात समविभव पृष्ठ के ऊपर क्या होता है किया गया कार्य कितना होगा 0 होगा। यहां पर किया गया कार्य कितना रहता है 0 रहता है। जिस इस बार एलडीसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या क्वेश्चन पूछा था, इस बार एलडीसी के अंदर क्वेश्चन ये पूछा था कि ये अपने पास चालक गोला है, यहां पर अपन ने माना कि A है, यहां पर B है, यहां पर C है। अपन यहां से यहां तक जाते हैं W1 काम किया है, यहां से यहां तक जाते हैं तो W2 काम किया है, और W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जाए चाहे यहां से यहां तक जाए, पूरे के ऊपर पृष्ठ का विभव क्या है सेम है, और सम विभव पृष्ठ के अंतर्गत किया गया कार्य कितना रहता है 0 रहता है। इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं कि बहुत सारी इस प्रकार की जगह, जैसे वृत्ताकार पथ पर चक्कर कंप्लीट होने पर किया गया कार्य कितना है 0। जैसे अपन बात करें कि कोई भी ग्रह या उपग्रह चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य कितना है 0। जैसे अपना सिंपल पेंडुलम पूरा चक्कर करता है तो किया गया कार्य 0, बट थीटा पर कितना होता है mgl 1 - cos थीटा। किसी समविभव पृष्ठ के ऊपर किया गया कार्य कितना होता है 0 होता है। यह देखो दोस्तों क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है और यहां पर कोई पार्टिकल रखा है, इस पृथ्वी की नोट आउट रेडियस कितना है RE है, इसका मास कितना है ME है, और यहां कोई पार्टिकल रखा गया है मास, अपने इसको ऊपर फेंक रहे हैं, और कितना ऊपर फेंक रहे हैं H इक्वल टू कितना होता है NRE, इतनी ऊंचाई पर फेंक रहे हैं, यहां पर आ गया वो पार्टिकल्स। तो इसके द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा, इसके द्वारा कार्य कितना पड़ेगा, यहाँ की इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है U इक्वल टू कितना होता है माइनस GME M अपॉन कितना होता है RE होती है, और ये इनिशियल है, और यहाँ पर जाएगा तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी U फाइनल इक्वल टू कितना होता है माइनस GME M अपॉन GME अपॉन कितना हो गया RE प्लस कितना हो गया H हो गया। मतलब अपनी पृथ्वी की सतह पर कोई भी पार्टिकल रखा है, उसे पृथ्वी की त्रिज्या के n गुना ऊंचाई पर फेंकते हैं तो कितना काम करना पड़ेगा, किया गया कार्य यहाँ और यहाँ की ऊर्जा में क्या होता है अंतर के बराबर होता है। अर्थात किया गया कार्य W इक्वल टू कितना होता है U फाइनल माइनस कितना होता है U इनिशियल होता है। अर्थात अपन सोल्व करेंगे इसके दोनों को मान रख करके तो कितना आएगा mgr इंटू एन अपॉन कितना होता है n+1 आएगा, mgr अपॉन n+1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, एक पार्टिकल को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर फेंके तो कितना काम करना पड़ेगा। दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या पर फेंकेगा तो n इक्वल टू कितना हो गया, जो n इक्वल टू पृथ्वी की त्रिज्या पर फेंकेगा तो n इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया, 1 अपॉन कितना हो गया 2, अर्थात कितना हो जाएगा mgr अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। या g का मान रखो, g इक्वल टू कितना होता है GME M अपॉन कितना होता है RE होता है। तो आप g का मान रख करके भी सोल्व कर सकते हो इसके अंतर्गत। अर्थात कोई भी पार्टिकल्स को पृथ्वी की सतह से n गुना ऊंचाई पर फेंके उसकी त्रिज्या की तो किया गया कार्य कितना होता है mgr अपॉन n प्लस n अपॉन n+1 होता है। अर्थात g का मान पूछे तो g का मान GME अपॉन कितना होता है RE है, उसको भी आप क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। या दोस्तों इसके अंतर्गत क्वेश्चन ये आता है, ये था गुरुत्व के अंतर्गत किया गया कार्य कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी पार्टिकल को अपन फेंकते हैं तो किया गया वर्क कितना होता है, कितना काम होता है। या दोस्तों क्वेश्चन आता है, कोई भी स्प्रिंग है, अपने पास कोई भी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अपन खींचते हैं तो इसके अंतर्गत जितनी ऊर्जा संचित होगी वो किया गया कार्य होगा। अर्थात इसके अंतर्गत संचित ऊर्जा कितनी होती है U इक्वल टू कितना होता है 1/2 कितना होता है kx² होगा। संचित एनर्जी कितनी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, U इक्वल टू कितना होता है 1/2
k x स्क्वायर होता है। तो कोई भी स्प्रिंग को डिस्प्लेसमेंट करने पर इसके अंतर्गत पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/2 k x स्क्वायर होती है। या एक कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, देखो दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि कोई भी वस्तु संरक्षी बल के अधीन कार्य करती है, संरक्षी बल के अधीन कार्य करती है, तो संरक्षी बल के अधीन कार्य करते टाइम क्या होता है, किसी प्रकार का संरक्षी बल के अधीन कार्य करने पर कोई भी वस्तु उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का योग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। मतलब k प्लस यू इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब संरक्षी बल के अधीन कोई भी वस्तु गति करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या रहती है, दोनों का जो योग है वो क्या रहता है, नियंत्रित रहता है। या मैं कह सकता हूं डेल्टा k प्लस डेल्टा यू इक्वल टू कितना है, 0 है, अर्थात डेल्टा k इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डेल्टा यू। अर्थात कहीं पर भी अपन संरक्षी बल के अधीन कोई भी वस्तु को विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, या उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, कमी के बराबर होता है, या गतिज ऊर्जा में वृद्धि के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इसमें किया गया कार्य कितना होता है, W इक्वल टू कितना होता है, 1/2 k V2 स्क्वायर माइनस कितना होता है, V1 स्क्वायर होता है। अर्थात गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि संरक्षी बल के अधीन कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज प्लस ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, या दोनों परिवर्तनों का योग क्या होता है, 0 होता है, या गतिज में वृद्धि है तो स्थिति में कमी, स्थिति में वृद्धि है तो गतिज में कमी है। और कितना काम करते हैं, जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है उतने क्या होता है, किया गया क्या होता है, कार्य होता है। क्लियर है। इस प्रकार दोस्तों अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य क्या चीज है, मैं थोड़ा हल्का रिवाइज करवाता हूं आपको। क्वेश्चन जो आते हैं उनके अंतर्गत क्वेश्चन ये आता है कि कार्य किस प्रकार की राशि, अदिश राशि। ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना है। कार्य ऊर्जा का कौन सा रूप है, व्यवस्थित रूप, और ऊष्मा ऊर्जा का अव्यवस्थित रूप। कार्य ऊर्जा आपस में एक्सचेंज विज्ञान की किस ब्रांच में करते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं। कार्य जीरो कहाँ पे होता है, कार्य बाहरी कार्य का मतलब क्या है, आंतरिक कार्य का मतलब क्या है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, ग्रेविटी में किया गया कार्य कितना होता है, ग्रह उपग्रह गति में किया गया कार्य कितना होता है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर किया गया कार्य कितना होता है। आप कोई भी क्वेश्चन जिससे विद्युत में किया गया कार्य कितना होता है, किसी भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये अपन ने इसमें डिस्कस किया है कि कार्य क्या चीज है। इसके बाद में देखो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं ऊर्जा क्या चीज है, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, देखो दोस्तों ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को अपन ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की कितनी पोटेंसी है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा के देखो अनेकों रूप है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल, घूर्णन, रोटेशन, अनेकों ऊर्जाओं के क्या होती हैं, रूप है। ऊर्जा के अनेकों रूप है, और ऊर्जा एक इस प्रकार की क्वांटिटी जो हमेशा सुरक्षित रहती है। ऊर्जा को नहीं तो अपन नष्ट कर सकते न उत्पन्न कर सकते, कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। ऊर्जा का केवल एंड केवल अपन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एक ऊर्जा के रूप को दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, कंजर्व क्वांटिटी, हमेशा सुरक्षित रहती है। अब ऊर्जा के जो इतने रूप है, इतने रूप में से 2 ऊर्जा का रूप, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को मिलाकर के अपन क्या कहते हैं, यांत्रिकी ऊर्जा कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर के अपन क्या कहते हैं, यांत्रिकी ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के अनेकों रूप में से ये 2 रूप है, कौन सी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों आगे वाली अपन इस क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे रेस्ट पार्ट, कार्य, ऊर्जा, शक्ति का रेस्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये आगे वाली क्लास में टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।